यहाँ चलेंगे क्या? आओ कहीं ये कहीं को किधर जाएंगे? बिरयानी खाना है। बिरयानी। देखिए मेरे फ्रेंड मेरे लिए चाय लेके जा रहे हैं। 9-10 साल में आई वॉज ऑलरेडी नेशनल चैम्पियन अंडर 13। फिर 12-13 साल में मैं सीनियर इंडियन टीम में भी आ गई थी। दी ओनली थॉट विच आई हैड इन माई माइंड वॉज कि मेहनत करनी है, अच्छा करना है। मेरी मम्मी ने एक सपना देखा है कि मैं ओलंपिक की प्लेयर बनूं, ओलंपिक में मेडल जीत के लाऊं। मुझे इतना ओवर कॉन्फिडेंस सा हो गया था कि नहीं आई थिंक आई विल कम बैक विद द सेम फॉर्म, बट मुझे काफ़ी धक्का लगा। हेलो सर, आपका गाड़ी ऑन डिमांड परफॉर्मेंस के लिए रेडी है। Hello. Hi. How are you? How are you? I'm So good. nice to see you. Nice Come. to meet you. Nice to Come. meet you. Hi Saina, welcome to the Bombay Journey. क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? देखिए ये हैदराबाद एडिशन है एंड जी। आवर परफॉर्मेंस पार्टनर्स कैस्ट्रो लेज राइट इन द बैक। जी। मैं एकदम बढ़िया हूँ और बैक टू माय होम टाउन इन अ वे, जी। बट हिसार से हैदराबाद की जर्नी आपकी है। नहीं, आपकी भी है। हाँ जी, हमारी आप भी- पानीपत से जी, आप हैदराबाद भी की। हरियाणा से, और मुझे अच्छा लगा कि हम मतलब एक ही स्टेट से, मतलब वहाँ की पैदाइश है हम लोग, हाँ जी लेकिन यहाँ पे आ गए और यहाँ पे अपना करियर बना। मेरा तो करियर यहीं से बना। जी, वही तो। वही। और वर्ल्ड नंबर 1 के साथ बैठ के हमको बड़ा आनंद आ रहा है। आपकी इनकी फेवरेट पारी जो है वो अभी बता दें हमें कमेंट्स में, और जी। सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें। आज तक आपके जैसा स्मैश मारना और फिर नीचे से उठा लेना नहीं समझा। वो काफी लोगों ने बोला है मुझे। आई थिंक जो आप बता रहे हैं वो मेरे भी फेवरेट शॉट्स हैं। स्मैशेस, आई लव स्मैशेस। मतलब इतना मजा आता है ना स्मैश मारने में, लेकिन मेरे कोचेस ने मुझे सिखाया है इतना अगर स्मैश मारोगे तो थक जाओगी, यू नो, यू विल हैव हाँ टू ना, बहुत एनर्जी लगती है ना। बहुत एनर्जी लगती है, तो यू विल हैव टू मेक श्योर कि आपका गेम थोड़ा ऑलराउंडर जैसा जो है, जी कि आप स्मैश भी मारे और अच्छा यू नो स्ट्रोक्स भी रहे, अच्छे रैलीज भी कर पाए आप। तो सब चीजें होनी चाहिए, यू नो, व्हेन यू वांट टू बी द बेस्ट। तो लेकिन मजा तो स्मैश में ही आता है जब पॉइंट आ जाए उसमें, तो ओहो पूरा मजा उसमें ही आता है। वो एक्चुअली बचपन में ना, मैं आई थिंक 4-5 महीने की होंगी, तो मुझे पता नहीं था, मम्मी ने मुझे कोर्ट में ले गई बिकॉज दे यूज्ड टू लव प्लेइंग बैडमिंटन एंड आई वाज लाइक, वो शटल का आई डोंट नो व्हाई, बट मैं इतना जोर से हंसी ना, एंड दे ऑल वर लाइक क्या हो रहा है बच्चे के साथ, यू नो, व्हाई शी इज लाफिंग सो मच। आई Really? थिंक बचपन से थोड़ा कनेक्शन या कुछ होगा शायद। That's टाइम, यू cute. नो, वेरी क्यूट। जब समझ आई मुझे लाइफ की, इतना प्यार है स्पोर्ट्स से, मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं पहला मैंने रेस जो मैंने पार्ट लिया रेस का, मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बोला। स्कूल में मैंने अपना आप नाम दे दिया रनिंग रेस में, वाह जी वाह। और मैं 2 कप्स लेके आई जीत के, एंड दे वर शॉक्ड कि सायना ने बताया नहीं कि वो कोई मतलब स्पोर्ट में भाग ले रही है, एंड दे वर सो हैप्पी दैट कि हमारी बेटी कप जीत के लाई है, बट दे स्टिल नेवर थॉट कि ये कोई प्लेयर बनेगी फ्यूचर में या कुछ ऐसा है, बट दे जस्ट गॉट टू नो कि मुझे स्पोर्ट्स पसंद है। सही बात है। एंड वो कप से इतनी खुशी हुई ना उन लोगों को, दे वर जस्ट लाइक, बोथ ऑफ देम वर लाइक क्या मतलब बिना हमारे शी टुक द डिसीजन टू टेक पार्ट इन द कंपटीशन, यू नो। सही बात है। मजा आया नहीं, बहुत। आपकी वजह से बैडमिंटन इतना बड़ा मतलब बना। मुझे लगता है, पता नहीं, लोग बोलते हैं आपकी वजह से गेम पॉपुलर हुआ। मुझे लगता है कि दी ओनली थॉट विच आई हैड इन माई माइंड वाज कि मेहनत करनी है, अच्छा करना है। मेरी मम्मी ने एक सपना देखा है कि मैं ओलंपिक की प्लेयर बनूं, ओलंपिक जी में मेडल जीत के लाऊं, और मैंने बस उनको अपना रोल मॉडल मान के, क्योंकि उससे पहले लड़कियों में स्पेशली या we didn't have someone like a world champion or someone who is doing well at the highest level. बस मेहनत करती गई and there was no looking back, and जो मेरी लाइफ में चीज़ें हुई that was actually very very fast, क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिला सोचने का मैं कर क्या रही हूँ अपनी लाइफ के साथ। 9-10 साल में आई वाज ऑलरेडी नेशनल चैंपियन अंडर 13। आप जूनियर स्पोर्ट्स विनर थी ना, गोल्ड। गोल्ड वो भी 11 साल में हो गया था, जूनियर्स का जो चैंपियन बन गई थी। फिर 12-13 साल में मैं सीनियर इंडियन टीम में भी आ गई थी। तो जब आप जूनियर चैंपियन बनी तो इसका टेलीकास्ट नहीं हुआ था कहीं? नहीं ना, वो टाइम पे इतना मतलब गेम, जैसे मैंने कहा कि पॉपुलर नहीं था, तो आई डिडंट एक्सपेक्ट कि किसी टीवी पे आएगा या कुछ मतलब
उसके बारे में इतनी कवरेज होगी, बट यू नो आई वाज, ये पेपर में तो आया था हाँ बट जब आप उतनी जीती थी। कवरेज तो नहीं होती थी पहले, हाँ बट धीरे धीरे एज आई वन दी इंटरनेशनल इवेंट्स या कुछ ओलंपिक्स में जब मैंने पार्ट लिया या जब मैं वर्ल्ड जूनियर चैंपियन बनी, हाँ जी and then when I was doing well at the senior level, फिलीपींस ओपन जीती, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में हम फर्स्ट टीम में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए 2006 में. सो ऑल दीज वर लाइक कवर्ड लाइक एनीथिंग, मतलब गेम एकदम सडनली Yeah. चेंज हो रहा था एंड पीपल वर फॉलोइंग इट. पीपल वर लाइक कोई एक लड़की है जो शायद ओलंपिक्स में अच्छा कर सकती है, यू नो दे वर एक्सपेक्टिंग कि साइना यू नो अच्छा कर सकती है, अच्छा खेल रही है, करेक्ट तो नजर में तो आने लग गई थी. बट 8-9 में आई थिंक जब और ट्रूली इंडोनेशिया ओपन जीती मैं, एंड देन ओलंपिक्स में अच्छा मैंने दोनों बैक टू बैक ना, वो Back to दोनों back. बैक टू बैक हुआ था. नेक्स्ट ईयर ही आई वन द इंडोनेशिया ओपन, एग्जैक्टली एंड आफ्टर दैट 2010 में आई वन 3 सुपर सीरीज बैक टू बैक. देन आई वन द कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड, आई बिकेम वर्ल्ड नंबर 2, एंड देन आई वन द डेनमार्क ओपन एज वेल. एंड देयर वाज लॉट ऑफ मतलब रिजल्ट्स वो साल में जो मुझे आई थिंक काफी हद तक, जैसे ना गेम का एकदम, बैडमिंटन वाज सेकंड मोस्ट Booming. लव्ड स्पोर्ट आफ्टर क्रिकेट आई वुड से. Hey, thank you Saina, thank you for doing that for us. उस टाइम पे तो you won't believe that next 4-5 weeks was just interviews, magazine shoots, ad shoots. I mean, coach was like, आप गलती कर रहे हो, you know, you should be on the court. This is not right. But I just thought कि चलो, you know, sometimes that overconfidence आ जाता है ना आप में. तो I think I was wrong there, where I thought कि शायद चलो 2-3 weeks, you know, maybe I can enjoy a little bit. Then I was asking Gopi sir and he was like, actually आप थोड़ा गलत कर रहे हो. Just make sure you're, you know, training, because sometimes you lose stamina very fast. Yeah. It's not like कि आप 3-4 weeks के बाद आके you'll say that you're fit. तो वो मुझे लगता है बचपन में थोड़ा सा मेरा माइंड वहाँ पे एक जगह पे मैंने मिस्टेक करी. एंड देन आफ्टर दैट, यू नो, विद दैट एक्सपीरियंस, क्योंकि उसके बाद मुझे इतना टाइम लग गया, ऑलमोस्ट इट टुक मी 2 months टू कम बैक टू द सेम फॉर्म. मुझे इतना ओवर कॉन्फिडेंस सा हो गया था कि नहीं, आई थिंक आई विल कम बैक विद द सेम फॉर्म. बट मुझे काफ़ी धक्का लगा वो करने के बाद. बट ऑब्वियसली, यू नो, गेम समहाउ ग्रू सो बिग. Yeah. इतने सारी चीज़ों पे मुझे इनविटेशन ये सब मिलने लगे. बट आई थिंक आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट वन मिस्टेक. एंड आफ्टर दैट जितने भी मेरे जो मे बी लोग मुझे बुलाते थे या एडवर्टाइजमेंट से जो भी थे, मैंने आई ट्राइड एंड यू नो पुट इट इन अ वे कि मेरे प्रैक्टिस सेशंस भी खराब ना हो, और जी. जब भी फ्री डेज हो या थोड़ा रेस्ट का टाइम हो, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई मैनेज ऑल दैट. तो थोड़ा मुझे लगा कि यार बहुत एकदम सडनली इतना मतलब नाम आ रहा है, एंड आई वाज रियली रियली हैप्पी, लाइक जस्ट लाइक अ चाइल्ड. थोड़ा बहुत मज़ा आता है ना एकदम. बट अगर मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम में होती तो मुझे पता था कि मेरे से पहले काफ़ी लोग ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, काफ़ी वर्ल्ड नंबर 1 हैं, तो मेरा भी एम वही रहता, और शायद मुझे वो फर्स्ट टाइम वाली खुशी जो है वो शायद नहीं होती. बट आई वाज लाइक कि मेरे से पहले भी अच्छे बड़े प्लेयर्स हैं जिनसे मुझे सीखना है. यार देखिए, हम लोग परफॉर्मेंस पार्टनर कैस्ट्रोल एज को हमारे लेके जी. चलते हैं, और उनका सेगमेंट जो होता है वो स्टे अहेड है. जी, तो यू वर स्टेइंग अहेड. एड ऑफ टाइम. तो- वो तो सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल. वो स्टेइंग अहेड, बट विद यू नो जस्ट पेरेंट्स एंड कोचेस. मुझे लगता है कि जो 1-to-1 अटेंशन है, अगर और मिलती तो मतलब बहुत अच्छा रहता, फ्रॉम ट्रेनर्स, फिजियोज एंड एवरीथिंग. लेकिन चलो, जैसे आपने बोला स्टेइंग अहेड, यू नो, ब्रेकिंग सम Barriers. न्यू बैरियर, मतलब कुछ अलग करा मैंने. वो मुझे खुद को भी बिलीव नहीं होता एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम के जब इतने सारे चाइनीज थे जो बहुत स्ट्रांग थे, एंड दे ऑल वर प्लेइंग लाइक एवरी टूर्नामेंट में सेमीज या फाइनल्स चाइनीज ही होते थे, और कैसे उनको करते हैं यार वो लोग ऐसा? I don't know how they just became so big in badminton and obviously table tennis as well. Yeah. They're so big. उनको हराना कभी उस टाइम पे तो इम्पॉसिबल लगता था, एंड वी ना? ऑल यूज्ड टू हैव दैट काइंड ऑफ डाउट के क्या ये पॉसिबल है. एंड देन यू नो माय मॉम यूज्ड टू बी लाइक वो रॉबोट्स नहीं है, दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स. मेक श्योर यू आर ट्रेनिंग. आई नो यू हैव टू फेस देम अगेन एंड अगेन, बट दैट्स द चैलेंज, यू नो, दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्पोर्ट. आप कुछ और सोची थी क्या बनोगी कभी भी? नहीं, पापा साइंटिस्ट है ना, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि उसी फील्ड में चली जाऊंगी या डॉक्टर बन जाऊंगी. एंड हाँ. ये वही थॉट रहता था. लेकिन पीछे से जब मम्मी ने डिसीजन ले लिया है, तो ना पापा की सुनेंगी फिर ना मेरी सुनेंगी. मम्मियाँ तो बेस्ट होती हैं. मम्मियाँ सुनते हैं, हैं. और वो भी देसी मम्मियाँ. देसी. वाह वाह वाह. तो हिसार में क्या क्या खेलती थी आप बिफोर बैडमिंटन, और क्या क्या करती थी? मैं स्विमिंग करती थी, मुझे क्या बात है? स्विमिंग बहुत पसंद. मैं कभी कभी टेबल टेनिस भी खेलती थी. क्रिकेट भी बहुत खेला है काफ़ी फ्रेंड्स के साथ. उसके बाद रनिंग रेस, खो खो, कबड्डी, लॉन्ग जंप, सब वाह यार. मैंने तो- सब खेला है, सब मुझे पसंद था ये. तो आप वो करके आती थी क्या, बाउट करके आती थी कबड्डी में?
मेरे टीम के साथ खेला है और इतना पसंद आता था ना मुझे वो गिरना, चोट लगना, यू नो आई यूज्ड टू लव दैट। बट फिर भी वो यू नो कराटे में थोड़ा ज़्यादा लेवल पे हो गया। बट आई यूज्ड टू लव, यू नो, वो कंपटीशन फीलिंग बचपन से, वो आई थिंक दैट एटीट्यूड ऑफ कंपटीशन या नेवर गिविंग अप एंड जस्ट कीप, यू नो, ऑलवेज कीप ट्राइंग ट्राइंग ट्राइंग। तो उसने मेरी आई थिंक बहुत मदद करी है कि मैं एक लेवल पे पहुंच गई बैडमिंटन में। हाँ बट जी। जो आई थिंक प्यार था कंपटीशन का, बैडमिंटन से ज़्यादा जो जीतने का मतलब जो फीलिंग है मेरे अंदर, मुझे वो आई थिंक बहुत काफ़ी हद तक आगे लेके गया है। तो पहला रैकेट कौन सा पकड़ी थी हाथ में और क्या था, किसने दिया था? दैट वाज TI-10, Titanium 10, the first That's not a racket. bad one either. Yeah, it was a good racket, you know, because you know, parents used to play, so they had some idea कि कौन सा रैकेट अच्छा है, कौन सा नहीं है, and they made sure कि इसको अच्छा रैकेट देते हैं somehow, because they used to play, so they used to play with good rackets. So उन्होंने अपना ही रैकेट में भी they used to play with that, और या यहाँ पे खरीद के दिया, याद नहीं आ रहा है मुझे, but they gave me TI-10 to play with. तो कवाई पुट्टी इधर फिर हरियाणवी की छोरी थी कि हैदराबादी पुट्टी थी? ये देखिए, जन्म हुआ हिसार में, तो मैं ऑब्वियसली रूट्स वहाँ से हैं, तो मे बी ताकत जो है, बॉडी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, आई थिंक वहाँ से मैं लेके आई। लेकिन जो मेरा करियर है, जो मेरी किस्मत बनी है, वो हैदराबाद में बनी है। तो दोनों ही स्टेट को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो जहाँ से, हरियाणा से आई हूँ और हैदराबाद में बनाया है, और दोनों इंडिया में आते हैं, तो बस, अरे, इंडिया की छोरी हूँ। चक दे इंडिया। चक दे इंडिया। सही बात है, बहुत सही बात है। आइए हमारा स्टेट सेगमेंट चालू करते हैं, इसको थोड़ा रैपिड रखेंगे, ठीक है? तो साइना, आपको क्या पसंद है, एसयूवी या सेडान? SUVs। आप एसयूवी वाली हैं। जी। और पहली गाड़ी की क्या कहानी है? पहली गाड़ी मारुति थी, जो पापा ने खरीदी थी। क्या बात है? एंड मुझे इतना मतलब पता नहीं क्या था कि जोश के मैं पहले सब सीखना चाहती थी, स्कूटर, कार, आप इंडिपेंडेंट साइकिल। लड़की। बिल्कुल, मैं तो ऐसी थी कि मुझे पहले आ जाए कुछ चीज़ तो मैं सीखूंगी उसको। फिर उसके बाद जो मतलब सपने देखने शुरू किए मैंने, जैसे एक बड़ा घर होना चाहिए, एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। इनफैक्ट मैंने अपने पेरेंट्स को किसी को बोला नहीं, क्योंकि वो सोचेंगे क्या सपने ले रही है एंड व्हाट इज ऑल दिस। लेकिन जब वो पूरे हुए, यू नो, व्हेन आई गॉट अ गुड हाउस या अच्छी कार मेरे पास आई, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मैंने सपना देखा एंड इट एक्चुअली बिकेम ट्रू। थैंक यू सो मच एंड फॉर सेइंग you know, दैट this यू डिड is इट। होता है, इफ यू मैनिफेस्ट समथिंग, इफ यू नो वांट टू अचीव समथिंग, मुझे लगता है मेरे केस में हुआ है। एंड बट एक चीज़ मैं बोलूँगी इसके साथ कि वो चीज़ें आपको खुशी नहीं देती हैं। नहीं, जितना भी पैसा, गाड़ी, घर है, खुशी तो आपको वही चीज़ देती है जिससे आपको प्यार है। वो है कोर्ट पे रहना, जीतना, मेडल्स लाना, वो उससे जितना मैंने ये एक्सपीरियंस के साथ सीखा है। मैं बोलना चाहूँगी ये, क्योंकि काफ़ी लोग सोचते हैं कि हाँ, मुझे पैसा चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, करना भी चाहिए, हाँ क्योंकि जी, why वो not? ज़रूरी है। आपको जितना पैसा कमाना है, अनलिमिटेड भी कमाओ, लेकिन जहाँ पे आपको खुशी मिलेगी, आई थिंक वो आपका काम ही रहेगा, जिसके बोले। बिना आप रह नहीं सकते हैं। एंड फाइनली जब आप अचीव कर लेते हैं इतना, तो आई एम श्योर कि जो आप करना चाहते हैं पहले, वो तो वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हैं, तो अपने जो लव्ड वंस हैं उनके साथ ज़रूर वर्ल्ड ट्रैवल कीजिए, क्योंकि ये मेमोरीज ही हैं जो आपके साथ रहती हैं। अपने माँ बाप को प्यार कीजिए, That's true. उनसे बड़ा कोई सपोर्ट आपके लाइफ में है नहीं, और ना कभी होगा। कहाँ जाके आई हो लास्ट रोड ट्रिप या ट्रैवल कहाँ किया? आई थिंक लास्ट वाला जो हम गए थे अभी रिसेंटली, इटली में, पापा का बहुत मन था। अरे वाह जी वाह। रोम, मिलान, फ्लोरेंस और म्यूनिक, आई थिंक ये 3-4 जगह जो पापा को दिखाई है मैंने। एंड ही वाज सो हैप्पी, क्योंकि वो बोल रहे थे कि हमारे टाइम पे तो मुझे लगा नहीं था कि मुझसे ये हो सकेगा, बट यू नो, यू आर शोइंग द वर्ल्ड टू मी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मतलब अच्छा लगता है ऐसी बातें सुन के ना। सही बात है यार, टच जी जी, वहाँ जाके वो खेती पे कटाक्ष नहीं मार रहे थे कि अच्छा ये लोग ऐसे करते हैं? वो ही समझाने लग जाते हैं एज एन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, यू नो, ही विल कीप टेलिंग मी रोड पे, या यू नो कहीं भी देख लेंगे किसी भी प्लांट्स को या एग्रीकल्चर के बारे में, ही जस्ट स्टार्ट टेलिंग मी, ये ना उसका वो प्लांट है, ये ना वो प्लांट है, ये ना ये है। सो वी स्टार्ट टेलिंग that's cute, अबाउट, या उनके सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, एंड व्हिच सही इज बात है। नाइस टू लिसन टू, बिकॉज ऑब्वियसली आप डिफरेंट फील्ड से हैं, तो दूसरे फील्ड की बातें सुनना, उसके बारे में समझना बहुत अच्छा लगता है। कड़क है, you know, मस्त जी है। जी। और किसके गाने किसके बज रहे होते हैं रोड ट्रिप पे? मोस्टली पापा के, जो थोड़े से मे बी 50-60s के हैं। बीच बीच में मैं अपने जो नए लेटेस्ट लगा देती हूँ, ताकि पापा
बोलते हैं ठीक है, बेटियां अपने पापा को ज़्यादा पसंद करती हैं ना, हाँ जी। क्लोजर टू पापा, बट उनको पता है कि इसको थोड़े नए गाने पसंद है तो एग्री कर लेते हैं, चल कर लेते हैं? दो तीन तेरे लगा ले फिर मेरे लगा लेना, तो ऐसा 50-50 पे कर लेते हैं हम लोग। और बीचेस या माउंटेन्स क्या पिक करती हो आप? माउंटेन्स, मुझे हाँ क्या? माउंटेन्स बहुत पसंद है, मतलब अच्छा लगता है कि जितने बार पहाड़ों पे जाके वो शांति मिलती है, अच्छा लगता है। आई मीन हैदराबाद में बचपन से हैं तो ऑब्वियसली इट्स बिकम बहुत ही थोड़ा सा कंजेस्टेड सिटी हो गई है अभी, हाँ बट जी। पहले तो ऑब्वियसली काफ़ी यहाँ पे भी रॉक्स और हिल्स देखने को मिलते थे, बोल्डर्स थे हमारे पास और तो माउंटेन्स के नाम पे। कितने बड़े बड़े थे वो, और अब सडनली इतनी फैंटास्टिक सिटी बन गई है। बहुत सुंदर। कभी कभी मन करता है पहाड़ों पर जाके बैठ के अपने लोगों के साथ चाय पीना, कॉफी, मुझे Yes. अच्छा लगता है वो। ये बताओ कि कोई ऐसी अपनी मेंटेनेंस टिप्स हैं क्या गाड़ी की जो आप बहुत पर्टिकुलर हैं लेके? मेंटेनेंस मतलब आई जस्ट लाइक कि मैं जितना हो सके सेफ जी। चलाऊं, और ज़्यादा जल्दी में कहीं ना रहूं, क्योंकि एक 5 मिनट 10 मिनट के डिफरेंस से कुछ होने नहीं वाला है, बहुत सही बात। इतना जल्दी चलाने का कोई मतलब बनता नहीं है। बट आई लाइक स्पोर्ट्स कार्स, मुझे मज़ा आता है हाँ क्या? स्पोर्ट्स कार्स रखने का। आई थिंक इट्स मोर ऑफ शो ऑफ देन ड्राइविंग, क्योंकि यहाँ पे इतना फास्ट ड्राइव करना मतलब थोड़ा डर तो लगता है मुझे। नहीं नहीं नहीं, आप हमेशा स्पीड लिमिट्स में ड्राइव ऑफ कीजिए। कोर्स स्पीड लिमिट्स में रहिए, और मेक श्योर कि आप ठीक है गाड़ी ले रहे हैं तो यू जस्ट शो ऑफ के लिए लीजिए, और क्या। आपके पास कौन सी वाली ऐसी पड़ी हुई है जो आपने देखने के लिए, निहारने के लिए रखी है? ये अभी ली है रिसेंटली, मर्सिडीज AMG ली है। ओह! मुझे अच्छा लगता है कि मैं शो ऑफ करूं थोड़ा बहुत, क्यों नहीं? उतना नहीं, बट बस कार्स के लिए है थोड़ा वो। आई हैव द लाइकिंग फॉर कार्स। मुझे ना बहुत ही एक आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट इट, कि गाड़ी को हल्का सा कुछ हो ना जाए, वो डर लगता है बहुत। सही अगर बात है लाइट भाई। कुछ हो गया तो ऐसा लगता है यार इसको कैसे जल्दी से ठीक करवाऊं वरना पापा से गाली पड़ेगी, आई एम सो स्कैर्ड। स्टिल आई एम स्कैर्ड, आई डोंट नो, या तो वो बचपन से रह गया माइंड ब्रो में, सेम, मैं जो ठोकते पहले same- पापा को फोन करता, पापा थोड़ी लग गई स्क्रैच, बोलते और ठीक किसी है। भी चीज के लिए इफ ही सेज ओके बेटा ठीक है चलो, तो रिलैक्स, मतलब दिल में। एग्जैक्टली। नहीं, अगर उन्होंने गाली दे दी कि मैंने बोला था सेफ रहना है, मैंने बोला था मिस्टेक नहीं करनी है ये वो, तो फिर लगता है यार पापा क्या बोलेंगे, देख के क्या हाल होगा मेरा। सही बात है। एंड देन व्हेन ही सीज इट एंड देन ही गोस क्वाइट सडनली, हाँ। देन तो और भी मतलब टेंशन लगता है कि क्यों नहीं डांट मार रहे हैं। एंड देन आफ्टर 1-2 आवर्स ही इज लाइक ठीक है बेटा डोंट वरी, मैं ठीक करवा दूंगा, फिर अच्छा लगता है मेरे को। लेकिन हाँ, वो एक डर है मुझे ऑब्वियसली कि कहीं कुछ गलत ना कर दूं गाड़ी के साथ। यार लेकिन ये बहुत सही बात है, ORR में मेरे को गाड़ी चलाने में बड़ा मजा आता है, जी बट 120 जहाँ 100 है वहाँ देख के चलाइए। ऑफ कोर्स, जहाँ पे जितना स्पीड लिमिट है वो तो मेंटेन रखना चाहिए। जी, जी, अपने जी। बारे में सोचना चाहिए और दूसरों के बारे में भी, जो यस दूसरे कार चला रहे हैं या बाइक जो भी है, बट प्लीज बी सेफ। आपकी फैमिली है, आपका करियर है, करेक्ट। और फ्यूचर भी है, तो प्लीज बी सेफ। 3 ऐसी चीजें जो आपकी गाड़ी में होती ही होती हैं, वो क्या क्या हैं? हमेशा से रही है, बचपन से तो किट बैग रहा है, Of फिर course. वो तो हमेशा रहा है। इट्स लाइक मतलब गाड़ी खोलो किट बैग, गाड़ी बंद करो किट बैग। कभी कभी तो हम ऑब्वियसली एयरपोर्ट जाते हैं तो लगेज भी उसी में, हाँ जी। मेरा लगेज भी सूटकेस पूरे, देन नैपकिन, वाटर बॉटल, करेक्ट। ये सब चीज़ें, बनानाज रहेंगे। सो दीज आर द नॉर्मल थिंग्स जो What are typical athletes car बस ये- boot? देखिए आप लोगों को एक प्रो टिप देता हूँ, हम लोग यूज करते हैं Castrol Edge Eurocar advanced full synthetic engine oil which gives you 40% improved performance, especially while driving on roads like ORR, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। बट हैदराबाद के रोड्स यार क्या हो गया है, शहर मतलब ट्रांसफॉर्म हो गया नहीं? बहुत ट्रांसफॉर्म हो गया, बहुत बड़ी बड़ी रोड्स भी हैं। एंड आई मीन आई कांट बिलीव इट, बिकॉज बचपन से 98 से मैं यहाँ पे हूँ, हाँ जी। और जो चेंजेस मेरे सामने हुए हैं, एंड इट्स बिकम रियली ब्यूटीफुल। बहुत ही सुंदर सिटी बन गई है, काफ़ी लोग आ गए हैं इधर, एंड मतलब IT का तो हब हो गया है। जी 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 जी। काफ़ी लोग आ गए हैं इधर। जी। हल्के में नहीं लेने का वहाँ हैदराबाद को। बिल्कुल नहीं लेने మనోళ్ళు का। తెలుగులో చూస్తున్నారు, అందరూ సబ్స్క్రైబ్ కొట్టండి అన్న, ఏమున్నది ఇప్పుడు बिरयानी खाना है। बिरयानी। तो आपको तेलुगु आती है कि नहीं? मैं समझ सकती हूँ तेलुगु, हाँ। और लोकल जो थोड़ी बहुत हैदराबादी हिंदी है, हाँ आता है, जाता है, खाता है, हो मियाँ चलेंगे क्या, हो कहीं ये कहीं वो- को किधर जाएंगे? काई को नक्को। नक्को बैगन। अरे बाप रे। बैगन सब जगह बोल दिया जाता है ना यस साइना। यस 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 यस, सो ऑल दिस वर्ड्स आर वेरी, मतलब यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर है, हाँ। एंड अच्छा लगता है वो हैदराबादी हिंदी सुनने का मजा ही अलग है। आपने दी अंग्रेज नहीं देखी क्या? और हंस हंस के मतलब क्या हालत picture है भाई? सुपर फिल्म, सुपर फिल्म, एक नंबर वन पिक्चर ऑफ है द वो। बेस्ट फिल्म्स आई हैव सीन। हंस हंस के जो हालत हुई है मेरी, वाह,
मतलब मजा आ जाता सलीम भाई गलती से देख रहे तो जरा लाइक मार दो यहाँ है। नीचे कमेंट मार दो सलीम पे को सलीम भाई को 25 साल चार मीनार में बैठे हुए हैं ओ फिर नहीं तो बैगन की मेरी देखा कैसा कोर मेमोरी है यार What a वो। film यार, What a what a film, film, what a film. seriously. It's a Cannes Palme d'Or winner. yeah. Please watch. Yeah. YouTube पे अवेलेबल होगी। Of course, yeah. यार शाहरुख से मुलाकात हुई आपकी? So मेरे I mean इतना मतलब I am really a big fan of his and बचपन से उनकी जो movies से इतनी liking मुझे हो गई थी शाहरुख सर से and when I actually खान साहब met him सॉरी मैं भी शाहरुख बोल गया सॉरी मेरे को बहुत बुरा लगा सडनली आप बोलिए so when I met him first in 2013 I mean I couldn't believe I'm after that obviously I met him 5-6 times but जी that first time was obviously very special as I am standing in front of someone जिनको बचपन से देखा है and his movies were like those great movies like DDLJ and दिल तो पागल है कुछ होता है बाजीगर I mean इतने बार देखी होंगी हमने and finally डर I mean finally I am seeing him तो उस दिन उन्होंने बोला कि साइना I love your game I mean the way he treats you is amazing you know he's someone who is very down to earth very nice person you know he's always very supportive हमेशा उन्होंने मुझे बोला है कि अच्छा खेलना है अच्छा करना है I always watch your game and especially उन्होंने 2015 में after I became world number 1 वो यहाँ पे हैदराबाद में एक शूट के लिए आए थे तो उन्होंने बुलाया भी कि साइना हम मिलते हैं and that is when he told me about his journey as well अरे वाह कैसे इतने बड़े सुपरस्टार बने Oh you spent a lot of time then yeah almost like maybe he you know he was with us for an hour क्या बात है यार and then you won't believe that उन्होंने जब कॉन्वर्सेशन खत्म किया ही वाज एक्चुअली शूटिंग तो थोड़ा शूट छोड़ के वो खुद आए हमें ड्रॉप करने के लिए ही आई मीन ही वाज सो मतलब मैंने बिलीव नहीं किया था कि अपना काम उन्होंने बोला कि थोड़ी देर रोक दीजिए मैं इनको सी ऑफ करके आता हूँ एंड देन उन्होंने गाड़ी का डोर खुद खोला आई मीन ही सच अ डाउन टू अर्थ पर्सन व्हाट अ जेंटलमैन आई हैव नॉट मतलब एट दैट लेवल यू विल फील ना कि ऐसे भी होते हैं क्या लोग बट ही इज समवन लाइक दैट यू नो हैट्स ऑफ टू हिम फॉर हिज you know this nature and very down to earth and I think that's what is taking him so high you know 100%. always coming up with good films and performing so well I completely agree with you yes देखिए हमारे लिए जब भी हम स्टेट बोलते हैं और एसआर के तो कैस्ट्रोलॉजी दिमाग में आता है मैंने सुना है आप चाय लवर हैं चलें चाय पीने चलो अरे और I क्या love चाहिए चाय लाइए कितने बार भी मतलब दिन में आई कैन हैव चाय अच्छा जी हाँ वो आई थिंक मम्मी से आया है आई डोंट नो व्हाट इवन शी लव्स चाय अ लॉट इतने बार हम दोनों पीते हैं ना पापा भी बोलते हैं बस करो यार तुम लोग चाय लवर यस बहुत सुंदर बट ये जो शहर देख रहे हैं यार दिस इज हाउ हैदराबाद स्टेज अहेड लुक एट दैट इज अ गवर्नमेंट ऑफिस फोक्स जो आप लोग को पीछे दिख रहा है इधर कैमरे में कैन यू बिलीव इट और हम आ चुके हैं कैफे नीलोफर जो इतना बड़ा कैसे हो गया ये पूरा कैसे हो गया वही मैं सोच रही थी कैसे हो गया बट देखिए कितना बड़ा बॉस व्हाट इज दिस रियली नाइस टू सी दिस वाह 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 थैंक यू ये देखिए मेरे फ्रेंड मेरे लिए चाय लेके जा रहे हैं द बॉम्बे जर्नी हैदराबाद एडिशन मेरे भाई हरियाणा से हैं जी पानीपत से हैं बाबू मेरे पानीपत के मम्मी मेरी ग्वालियर की मैं पला बड़ा हैदराबाद में बताओ अब क्या बोलेंगे वो कोना पकड़ते हैं अपन आज तो बहुत मजा आ रहा है आपके साथ है ना अब चाय भी आपके साथ आज यार हम वैसे तो 555 वाले हैं हाँ आओ नहीं अपन अब चार मीनार करने जाके हैदराबाद में ओनली नीलोफर मैं आप लोगों को बता नहीं सकता मजा आ गया रैटेटूई एक फिल्म है उसमें वो आदमी एक चीज खाता है और उसका दिमाग रैटेटूई खाने के बाद वहीं चला जाता है जब वो बचपन में छोटा बच्चा था ये वो है मेरे लिए मतलब ऐसा लगता है ना कि कहाँ आ गए हम लोग ये खाने के बाद तो कहाँ तो पैराडाइज की है लेकिन कैफे बार या शाग हाउस भी यहाँ पे है जी उसका भी खाया मैंने बिरयानी पर आई थिंक ये सब जगहों पे हैदराबाद में तो सब जगह बेस्ट ही है गपचुप बताइए आप बहुत अच्छा पसंद है बट पालक पनीर एंड देन आलू पराठा मम्मी के हाथ का चटनीज का मक्खन वो ऐसे स्लाइड करता है डोसे पे माय गॉड इतना टेस्टी मतलब जी करता है कि उधर एक बार आप स्टार्ट कर दो ना एक डोसा दो डोसा मतलब 3 तक तो कभी कभी हो ही जाता है इतना टेस्टी बनाते हैं वो वेरी गुड आप एलबी स्टेडियम जाया करती थी ना तो आप राजेंद्र नगर से एलबी स्टेडियम जाती थी जी दैट इज एवरी डे जाती थी तो आरटीसी बस लेके आरटीसी बस कभी कभी पापा का स्कूटर एंड मम्मी के साथ ऑटो में
शाम में, क्योंकि पापा का ऑफिस ऑब्वियसली 4:35 तक होता था, तो शाम में मम्मी का काम था ले जाना, सुबह पापा का था। यार पापा ने पीएफ तुड़वाया था मैंने सुना। हाँ, पीएफ वगैरह लोन्स लिए हैं मुझको फ्लाइट में भेजने के लिए, ताकि एज ए प्लेयर यू नो व्हेन यू ट्रैवल फॉर लॉन्ग या मतलब बॉडी स्टिफ हो जाता है, तो ही मेड श्योर कि फ्लाइट में जाए इमीडिएटली यू नो रिकवर हो सके एंड देन प्रैक्टिस पे आ सके, अच्छा परफॉर्म कर सके, एंड देन शटल्स के लिए, रैकेट्स के लिए, शूज़ के लिए फर्स्ट 2-3 इयर्स तो काफ़ी पापा ने यू नो महंगा है किया है। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट तो स्पोर्ट महंगा इज है, एक्सपेंसिव, स्पोर्ट तो महंगा है, वो तो मानना पड़ेगा। बट आपकी इंजरीज बतेरी हुई नहीं जिंदगी बहुत में। बहुत इंजरीज, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन यू हैव टू बी रेडी फॉर इंजरीज ऑल्सो, क्योंकि वो तो पार्ट ऑफ इट है ही। बट लकीली इतने परफॉर्मेंसेज आए ना मेरे, तो मुझे कभी गिविंग अप एटीट्यूड था नहीं, तो जितने भी इंजरीज आए आई मेड श्योर आई फाइट बैक, आई विल फाइट ऑल दीज इंजरीज। बहुत टफ टाइम पे भी आई, ओलंपिक्स के टाइम पे भी इतनी बड़ी इंजरी आई, एंड आई फेल्ट दैट कि शायद अब यू नो सर्जरी करवानी पड़ेगी, आई हैव टू कम बैक आउट ऑफ इट, बट समहाउ that never giving up attitude really helped me to वो 4-5 महीने जितना भी स्ट्रगल रहा इंजरी के साथ या मेरा रिहैब के साथ, या वो चैलेंज जो मैंने ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई क्योंकि इंजरी हो गई थी, एंड यू नो आई वाज लिटिल मतलब वो टूर्नामेंट में मैं अच्छा नहीं खेल पाई, इतना दुख हुआ मुझे। एक ओलंपिक भी आपने छोड़ा ना पूरा 2016 में 2016 you had to leave. दैट इज व्हेन मेरा एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ हो गया नी में, Shit. and that knee I was talking to the doctor and I was like सर ये एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ कभी भी टूट सकता था, ये ओलंपिक्स के टाइम पे ही क्यों टूटा? then he was also like किस्मत की बात होती है, अदरवाइज आप कहीं गिरे नहीं, कुछ नहीं हुआ, बट वो एक्स्ट्रा बोन जब टूटा इट वाज ड्यूरिंग मतलब जस्ट 5 days बिफोर द ओलंपिक्स, एंड ही वाज आल्सो लाइक कि आपने 2 मैचेस भी खेल लिए इसमें, मैं तो रो देता बिकॉज सच पेनफुल थिंग, एंड आई यार ट्राई मेरे टू को टेक सुन के सही नहीं लग रहा। आई ट्राई टू टेक इंजेक्शंस, वो कॉर्टिजोन जो होते हैं ना, ताकि पेन ना फील हो, लेकिन उसके बाद भी मुझे इतना पेन फील हो रहा था। आई वाज लाइक इतना दूर आई हूँ, इतना प्रैक्टिस किया है तो मैंने, मतलब ऐसा ये नी के इधर किधर? टेंडन में लगता है एक्स्ट्रा अच्छा। बीन बोन ग्रोथ, ये जो अपना पेटेला रहता है ना, जो फ्रंट सरफेस रहता है उसके ही नीचे एक्स्ट्रा जो बोन है वो बढ़ गया था, तो उन्होंने दिखाई भी कितनी बोन उन्होंने निकाली सर्जरी के बाद मुझे, बट ही वाज लाइक के यू ट्राइड योर बेस्ट, एंड उससे पहले ही ऑस्ट्रेलिया ओपन जीती थी मैं, डिफीटिंग ऑल द टॉप प्लेयर्स, एंड आई वाज तो यू वर लाइक टॉप ऑफ योर गेम। आई वाज रियली मतलब मुझे बिलीव ही नहीं हुआ 10 days, फर्स्ट 10 days के एक्चुअली क्या हो रहा है मेरे साथ। देन समथिंग ट्राई टू सिंक इन कि ये सर्जरी भी हो गई, ओलंपिक्स में भी मैंने अच्छा नहीं किया, एंड नाउ आई एम बैक होम विद प्लास्टर, मतलब पूरा नी कवर्ड है, अब मैं कब वापस आ पाऊँगी, कब मैं यू नो अपना कोर्ट पे खेल पाऊँगी, तो दैट मेड मी रियली इमोशनल, बट आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो पेरेंट्स का सपोर्ट था, यू नो दे वर लाइक वी आर गोइंग टू जिम, डू यू वांट टू जॉइन अस? आई एम लाइक you know how bad they must be feeling ke Saina Hey, you know but thank you feeling so much really for bad. sharing. But This is such an emotional उनकी tale. वजह से I went to the gym and उसके बाद no looking back. Shraddha would have looked really good. I mean, it's not like Pariniti did a bad job. मतलब अब मूवी देखने के बाद ही पता चलता, हाँ, वरना काम तो बहुत अच्छा किया परिणीति ने, मतलब काम फाइनली काम इज इम्पोर्टेंट, yeah. एंड देन शी ट्राइड टू डू एवरीथिंग पॉसिबल इन 2 months, मतलब टाइम कम था आई फील, बट अदरवाइज वट एवर शी कुड डू इन दोज 2 months आई थिंक पूरा स्क्रीन पे तो दिखा ही है। सही बात है। श्रद्धा ने और पहले से सीख लिया था, शी वाज ट्रेनिंग फॉर इट फॉर लाइक एन ईयर। Oh, really? I didn't know that. 1 साल से तो मैंने सुना कि सर बता रहे थे कि वो खेल रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, तो सडनली लास्ट मिनट में थोड़ा वो डेंगू हो गया, तो आई थिंक मैंने सुना वो भी एकदम बनता है, एकदम यो ब्रो व्हाट्सएप टाइप है ना। काफ़ी बिंदास लड़की है, अच्छी दिल की साफ, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड आई वाज थिंकिंग कि इतना अच्छा खेल भी रही है, यू नो आई वाज सरप्राइज्ड टू सी हर प्ले, शी केम टू गोपीचंद एकेडमी हियर हैदराबाद, एंड आई वाज सरप्राइज्ड दैट शी हैज एक्चुअली लर्नड अ लॉट, यू नो। I think Priyanka could have also done a great job. अब तो सबको ही लगा लो फिर आप, हाँ, यूँ तो- दीपिका ने भी अच्छा करना था ना, दीपिका तो खेलती है है, ही, हाँ, वो लेकिन खेलती हाइट है, का हो जाता ना फिर। हाँ हाइट तो She is Priyanka better also as a could have. PV. Yeah, obviously one more biopic on Sindhu also she can, because she knows how to play. Exactly. Yeah, and then Priyanka also could have done है because ना? उन्होंने मैरी कॉम भी किया है, वही तो। उनको भी वो टच है, Athletic समझ टच है। है, yes yes. How does it feel when somebody is like, I want to make a biopic on you? मतलब जब वो आए अमोल साहब आपके पास, तो आपको कैसा लगा? Felt special. You know कितना मतलब अचीवमेंट हुआ, वो करा होगा मैंने या अचीव किया होगा कि कोई मेरे ऊपर मूवी बनाना चाह रहा है, और जब वो आई
अरे कोई बैडमिंटन को कैसे दिखा सकता है बिकॉज अरे फाइनली आपका नाम ही पिक्चर का नाम है. नहीं दैट इज राइट बट इमेजिन इंडिया हमारे कंट्री में बॉलीवुड चलता है इतना ज़्यादा चलता है तो अगर लोग बैडमिंटन के बारे में जानेंगे आफ्टर सीइंग माय मूवी दैट विल बी सो स्पेशल. आइए गाड़ी में चलते हैं वापस. सॉरी मेरे को लगा आपकी चाय नहीं हो खत्म. गया बस. आपका शक्कर डोजेज हो गया. आइए हमारे कैस्ट्रोलेज कॉन्टेस्ट विनर दिल्ली नरेंद्र से साहब से आए हो. मिलते हैं. Hello, Hi, sir. नरेंद्र. How are you? Good evening. Nice Good to meet you. evening. Nice to Nice meet you, to sir. see you. Thanks for the opportunity. Yes. I know it was a general casual video I made for Kiran Karkar. Hey, come. Thank you. Thank Thank you. you so much. Please. आइए, we'll have you seated inside Oh, and then sure. we'll begin. Done? Ready? Yeah. गणपति बप्पा. मोरिया. Moria. थोड़ा सा देखिए हम बॉम्बे ले आते हैं ना अपने हाँ साथ. वही. It's in the middle of it all. It's a Castrol Edge contest winner, Mr. Naren, sitting with us. Oh, thank you. Welcome to the Bombay Jerry, sir. Oh, nice. Great. Thank you so much. Please go ahead. अब आपका सवाल जवाब का सिलसिला है. sure. मैं जी. आपको Yeah, sure. हैदराबाद घुमाऊंगा. Got it. Definitely. हेलो सर definitely. कैसे हैं आप? Oh, all good. Thank And you. Thank you. congratulations. Thank you. Nice meeting you first time. It's an honor to meet you. Of all these things, right? Which one was the most, I would say, heartwarming thing to you? Of Padma Awards, or the world's #1 player, or this Olympic medal? I think all these 3-4 things which you have mentioned will always remain close to my heart because this every player dreams of achieving Correct. world's best ranking or Olympic medal or the Padma Shri and Padma Bhushan award. yes. You know, those two awards were obviously, you know, we used to hear a lot about that, but Yeah. receiving such high, Yes. you know, prestigious awards are National like honor. dream come true, national honor. Yeah. And you know, sir, I would rate Olympic medal is the something In which the is sports, that is the highest yes, thing, right? highest medal which I think every player looks up to. In my bag when I was also, you know, traveling back and रात में So मेरे cool. साथ ही था उसके बाद कि जितने भी 1-2 महीने मैं सोई मेरे पिलो के पास था मेरे टेबल पे था. क्या बात है. I mean I was just thinking because जिसके बारे में मैं बचपन से पढ़ती आ रही थी या I used to feel that just मिस हो गया मेडल पीटी उषा जी से या मिल्खा सिंह सर से and you finally have it in badminton where actually most of the people used to think that China, Japan, Korea dominates like anything. Yes. And finally I have a medal in that kind of sport जहाँ पे एक इंडियन भी कर सकता है एंड दैट शोज दैट इफ आई कैन डू इट वी ऑल कैन डू इट एंड जो इमोशंस मैंने देखे कोचेस के फेस पे या जो And this was in 2012, right? 2012 sir. I know badminton is hugely popular now in Yes, India, yes, yes. everywhere. That because your practice, your games must have started much longer, much earlier than 2012. You're right, you're right. But I think cricket is still the most loved sport. It will always remain the most loved sport. Okay. But 2012, I think the game became popular in 2010 when I won the 3 Oh, is Super it? Series back to back. Okay, I did not know And, that. Okay. when I also won the Commonwealth Games gold medal and I became world number 2 in 2010. Of course, we didn't have the social media kind that- of that knowledge. We were not so big in social media at That that is point true, of I time. mean, बट कॉमनवेल्थ ने it was काफी hardly आवाज की थी. यस आई थिंक न्यूज में बहुत आया था पेपर्स में बहुत हाँ जी. आया था बट ऐसा सोशल मीडिया का जो बूम 13-14 के बाद हुआ 2013-14 वो आई थिंक 12 तक तो नहीं था इतना Correct. सो आई वुड से पेपर्स में बहुत था सर न्यूज में बहुत आया था जो वी बिकेम द सेकंड मोस्ट लव स्पोर्ट अराउंड 2010-11 Okay. you know after cricket so I think that was a really big thing and suddenly we had so many players Sindhu Pranoy Shrikant and So Sindhu came after Kashyap. you, is it? Yes. Yeah, she was. She I think started performing in 2012 and 13. 13. Kind वहाँ of पे that, start okay. किया था. Got it. I won the first tournament international in 2006, Philippines Open, Oh, nice. and nice. also I played my first Commonwealth Games in 2006. Where we got the team event bronze medal for the Yes. first time. Then I played my first Olympics in 2008. I was 18. That year I also won the World Junior Championships. Understand. And the next year I won the Indonesia Open Super Series. That was the first Super Series in 2009 which I won. This was before the social media time. तो papers में काफी कुछ And things would be a covered. lot more different, I guess, now. In the Now, social media, yes. everywhere is it's all social media, right? everywhere people loves badminton. People knows a lot about badminton. That is true. And in Hyderabad, I think we have nice clubs also now. I Yes. think training academies and stuff like So that. Right? many clubs, so many clubs, and we have Gopisas Academy here. Yes. And then Bangalore में भी बहुत craze है sir. Okay. We have Prakash Padukone Oh, Academy yeah, over there. yeah.
And So, then yeah. there were only 300 courts at that point of time. Mhm. And now I hear that they almost have 5,000, 8,000 courts. What are and you saying? It's That's amazing. revolutionary in Even 15 across years. India, Very good. that's a lot. That's It's a lot, pretty sir. big. That's a pretty lot, big. yes. Yeah. So now you played all these tournaments, right? Yeah, I mean, left. obviously Sorry, the left. amount of more than a pressure, I would say expectations of friends, sometimes family Yes. and fans, Yes. right? When you go into a match, how would you handle that, right? So that you're not distracted by that attention and pressure kind of thing, right? It's very difficult. Is it? Okay. It's very difficult to handle Ah. the pressure. It's Oh, not is it? easy. Oh, okay. After you achieve, I mean, sometimes you feel as players that it's easy to actually just come in, suddenly win our first two tournaments, the major ones. The build up to that is a lot more. Yes, build okay. up to that, and you are already in the public eye. That is true. That is always tough. But yes, when you build it up, when you slowly come up, and then there's a lot of criticism, lot of love, lot of appreciation from all the fans. But at the same time, it's all because of performances, and it's all because of the consistency, and you have the love of sponsors or the money which is coming in is all because of your performances. बट ऐसा प्री गेम रिचुअल नहीं था आपका, कुछ मंत्र बोलनी या नहीं रिचुअल नहीं, मतलब ट्रेनिंग, आई बिलीव इन ट्रेनिंग. मंत्र तो करते हैं, हम पूजा करते हैं. आई बिलीव इन गॉड. मैं बहुत स्पिरिचुअल भी हूँ दैट वे. मैं मंदिरों में जाना बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन Okay. मुझे लगता है मेहनत से बड़ा कुछ नहीं है. सही बात है. ये कृष्ण भगवान जी ने भी कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो. करो. बट फल की इच्छा भी रखो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फाइनली वो मेहनत से ही आएगा आपको. बट आई वाज समवेयर श्योर व्हेन माय मॉम इज सो कॉन्फिडेंट, माय कोचेस आर सो कॉन्फिडेंट, तो मुझे रिजल्ट्स जरूर आएगा. सो वो आई थिंक समवेयर दैट कॉन्फिडेंस एंड नेचुरली दैट नेवर गिविंग अप एटीट्यूड really helped me perform at the highest level, sir. But yes, pressure, expectations, everything you have to carry. It's all real. It's all real. If you are the best player or if you are a celebrity, I think not in our field, but every field, you will have to face it, sir. That's true. Yeah. One last question. I know you'd probably get this question a lot. Yeah. So, there is a lot of awareness, a lot of people playing badminton and all of that, right? Yes. Either for probably health, fitness, and wanting to succeed and winning games and championships. Yes. So, from all your experience, is there one thing that you would give to very young people who are getting into what should they focus on? Training, practice, more participation? What is that advice that you would give them? First, I think parent support. Parents should Okay. always support the kid. Uh-huh. Be little strict with them, not Is to it? be Interesting. yeah, not to be. I mean, if you really want to see a sports person standing on the podium, getting a gold medal for you in the Olympics, you have to be extremely mad. I Okay. mean, one parent like my mom was crazy. If you see other couple of players who's performed really well, Yeah. one of their parents were every time they're in the stadium supporting them, and coaches also really know कि कौन परफॉर्म कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं. दे अंडरस्टैंड अगर आप उन बच्चे में रोज वो ट्रेनिंग की आदत डाल देते हो और रोज वो मेहनत करने की आदत डाल देते हो, रोज उसको वो बताते रहते हो कि यू आर केपेबल ऑफ डूइंग वेल एट द हाईएस्ट लेवल, थोड़ा उसके साथ स्ट्रिक्ट रहते हैं. आई नो मुझे भी बहुत मार खानी पड़ी, बहुत गाली पड़ी मुझे ये अचीव करने के लिए. बट आई फील समवेयर पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि it's for the betterment. I know some parents might think कि बहुत गलत है, बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए. मुझे लगता है थोड़ा सा इनिशियली जो घर के लोग हैं वही पुश कर सकते हैं. Then of course the coaches come in play. Sure. And आपको जब रिजल्ट आते हैं ना, I mean I can't thank my parents enough कि उन्होंने मुझे वो स्ट्रिक्टनेस दिखाया इनिशियली, क्योंकि आज जो मेरा नाम है, जो मैं अपनी कंट्री के लिए कर पाई, I mean वो खुशी वो मैं उनके फेस पे, कंट्री के फेस पे देख पाई, इतने लोगों के फेस पे देख पाई. वो आपको अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलता है सर. तो आई एम सो प्राउड टू बी अ प्लेयर, एंड कभी भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं एक प्लेयर ही बनना चाहूंगी. एंड आई रियली वांट टू सी इंडिया एज अ स्पोर्टिंग नेशन इन द फ्यूचर. एंड उसके लिए अगर कुछ बच्चे सॉरी मुझसे पेरेंट्स एंड कोच डेफिनेटली मुझसे कुछ इंस्पिरेशन ले सके, मेरी वर्ड से कुछ इंस्पिरेशन ले सके, तो आई विल बी सो प्राउड कि हमारे कंट्री में और स्पोर्ट्स पर्सन आ रहे हैं, नॉट ओनली इन बैडमिंटन बट ऑल द स्पोर्ट्स. आई वांट इंडिया टू बी अ स्पोर्टिंग नेशन. Yeah, we seem to be doing better and better every few years, right? Definitely. Yeah. Expanding more medals and stuff like Yes. that. नहीं 2036 50 plus medals. Hope, let's target for that. Yeah. Thank you. जय इंडिया. जय Excellent, इंडिया. excellent. Thank you so much for being on the show, Naren. Hey, it's a pleasure is all mine. Thank you Yes. so much. Thank you. Thank you. आप लोग भी जीत सकते हैं कैस्ट्रॉल एज कॉन्टेस्ट. आपको कुछ करनी करना है, कैस्ट्रॉल एज का पैक खरीदना है. Tag us at Mashable India and Castrol Drive, and you could be with us like Naren bhai is here.
This was the Bombay Journey Hyderabad edition Thank you. with Saina Thank you so Nehwal, much. Thank you. world number 1, ladki. You make us very proud. Thank you. We're very happy to have you, Thank and you. It's been a momentous journey, No, ride. I loved it. Very nice interview. Thank Good you so fun? much. Thank A lot of fun. Thank you, Saina. Thank you, sir, for coming. Thank you so much. आप लोग को भी ये एक छोटा सा अंश मिल सकता है Oh, हमारा. thank If you give us a performance tip. So I have just been told that this pillow with our signatures goes to sir. Thank you so much, Saina. thank you. This is really fun. Work अच्छा, hard. so sir. Great motto. Yes. Yeah, but that is my funda. That है ना? is my motto. बस बहुत सुंदर. मैं भी अपना लिखूंगा आपकी तरह फिर. Thank you so much. Here you go, sir. That's right. I've been trained enough. So, Thank you. thank you so much. No, thank you so much. All right, bye guys. आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए. बॉम्बे जर्नी देखते हैं, फैंस हैं तो प्लीज फीडबैक दीजिए, हेल्प कीजिए हमें नेक्स्ट ईयर नंबर 1 पॉडकास्ट बनने की. मेरा नाम है सिद्धार्थ आलम, साइनिंग ऑफ. I wish all my fans, all the people out there, Merry Christmas and a very Happy New Year. Happy New Year, guys. Merry Christmas and Happy Thank New you Year. so much. Thank you. Bye. Bye.